हम अनादि से ज्ञान और क्रिया करते आए हैं। ज्ञान और क्रिया में ही हम धर्म अधर्म दोनों को ढूंढते हैं। कोई ज्ञान क्रिया धर्म है, कोई ज्ञान क्रिया अधर्म है। कोई तीसरी गति का हमको धर्म अधर्म के रूप में परिचय नहीं होता है। अपने शरीर का एहसास करना ये धर्म है, ऐसी कल्पना भी नहीं हो पाती है। और शरीर के रूप में हम मूर्त शरीर को ही देखते हैं, अपना देखते हैं कि भगवान का शरीर देखते हैं। इसके अलावा भी कोई शरीर होता है, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं पाते। इसके अलावा तो आत्मा होता है जो कभी हमारे अनुभव में आ जाए तो मार्ग बने, और वो कभी अनुभव में आने वाला नहीं है। बस कभी ये जीव मान लेता, हाँ मुझे आत्मा का अनुभव हुआ था, एक क्षण हुआ था, इस मोमेंट मुझे आत्मा का अनुभव हुआ था। उसमें पीछे कहीं न कहीं अपने को अच्छा ठहराने की, संवेदनशील ठहराने की, धर्मात्मा ठहराने की कोई भावना छिपी रहती है। क्योंकि किसी को भी आत्मा अनुभव में नहीं आता है। शरीर ही अनुभव में आता है कि मेरे शरीर में दर्द है, आराम है, मेरा शरीर अच्छा है, बुरा है। ऐसे मार्ग दुर्लभ रहता है। सब जीवों को अपने शरीर का एहसास होता है। एक शरीर दिखता है भी है, और उसको शरीर मेरे आराम है, तकलीफ है, आँख बंद करके भी ये मेरा शरीर है। अमूर्त शरीर जिसमें रंग गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है, सुख दुख है, वही आत्मा है, ऐसा जीव निर्णय नहीं कर पाता है। और उसको ऐसी देशना भी नहीं मिलती है। स्वयं भी नहीं कर पाता है, देशना भी नहीं मिलती है, और बहु में कभी नहीं मिलती है। अनंत काल जैसे हो गया है हमको संसार में। लेकिन देखते हैं कि सभी जीव हैं वो ज्ञान क्रिया, कोई ज्ञान क्रिया अच्छी है, कोई ज्ञान क्रिया बुरी है। धर्म के नाम पर स्वाध्याय करेंगे, ये ज्ञान हो गया। क्रिया करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, पानी छान कर पिएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, जीवों की रक्षा करेंगे। ये सब जो ज्ञान या क्रिया रूप है, उसी में हम धर्म की तलाश करते हैं। वो विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उस चिंतन में, विचार में धर्म मानेंगे। जैसे ही कोई क्रिया करता हुआ धर्म मानता है, कोई स्वाध्याय करता हुआ अपने को धर्मात्मा मानता है। किसी को क्रिया के बिना चैन नहीं पड़ता है, किसी को स्वाध्याय के बिना चैन नहीं पड़ता है। किसी को परोपकार आदि में प्रवृत्त होने में ही सुख लगता है, किसी को किसी का अपकार करने में ही सुख लगता है। ऐसे जीव बाहर में ही अच्छा बुरा, धर्म अधर्म ऐसा विभाजन करते रहते हैं। तो तीसरी भूमिका जिसकी बात की जाती है, वो नाम में, नाम रूप से ही है कि यहाँ कोई तीसरी भूमिका है। पाप पुण्य से अलग कोई तीसरी भूमिका है। पाप पुण्य दोनों एक समान है, पर धर्म तीसरी भूमिका है। वो तीसरी भूमिका क्या होगी, वो पहली बनी रहती है। ये तो जो स्वाध्याय करते हैं उनका थोड़ा ये विचार है। जो स्वाध्याय नहीं करते हैं वो तो पाप पुण्य तीसरी भूमिका, उनको तो विचार ही नहीं होता। उनको धर्म के नाम पर उपवास करा लो, तीर्थ पे ले जाओ, रात्रि भोजन छुड़ा दो, पानी छान के पीना सिखा दो, बाजार का खाना बंद करा दो। ऐसा कुछ बाह्य क्रियाओं में कुछ परिवर्तन करके जीव संतुष्ट होता है कि मैंने धर्म किया है। जो धर्म का आश्रयभूत पदार्थ है, जिसको आत्मा कहा जा रहा है, वो मिलता नहीं है। आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। आत्मा ही स्वद्रव्य है। मेरी वस्तु क्या है कि आत्मा मेरी वस्तु है। अब वो आत्मा का कौन है जो अपनी वस्तु है? ज्ञान सो आत्मा है। ज्ञान हो रहा है ना, यही आत्मा है।
फिर वो तो बौद्ध मत हो गया। ज्ञान माने पर्याय, पर्याय में जो इंद्रिय ज्ञान, पराधीन भाव, पराधीन भाव को आत्मा माना। तो पराधीन भाव तो प्रतिसमय उत्पाद में रूप है, उसका आश्रय भी कैसे बनेगा? टिकती भी वस्तु होनी चाहिए, भले ही वो परिणमन करे, पर टिकती भी तो होनी चाहिए। जैन शासन उसी का निर्देश देता है। कोई वस्तु है जो वह की वह रहती हुई परिणमन करती रहती है, तो वह कूटस्थ भी नहीं है और एकांत परिणमन रूप भी नहीं है। उसके अपने अब सत्ता है, तो वह की वही है, उसका अपना क्षेत्र है। क्षेत्र को ही वस्तु कहते हैं, ये बात भी प्राय लोगों को नहीं मालूम पड़ती है। वस्तु का क्षेत्र ही वस्तु का प्रधान भाग है, फिर वहाँ अवस्था वही क्षेत्र में ही है, परिणमन उस क्षेत्र में ही है। आधार तो क्षेत्र होता है, वस्तु के परिणाम का जो आधार है वह क्षेत्र है। क्षेत्र ही रूपांतरित होता है, वही परिणमता है, वही वह का वही रहता है। भले क्षेत्र में भी अभी संकोच विस्तार होता हो, पर प्रदेश तो उतने होते ही रहते हैं, इसलिए उसको संकोच विस्तार होना भी नहीं होने जैसा ही है। तो हानि वृद्धि तो कोई हुई नहीं, जितना था जितना है उतना ही रहेगा। हानि वृद्धि तो कथन मात्र है, वो तो दिखाई पड़ता है कि सिमट गया, लेकिन है तो उतना उतना ही। फिर बाद में मान लो मुक्त होने पर या समुद्घात होने पर लोक प्रमाण होता हो, लोक प्रमाण बड़ा होता हो, तो लोक तो कहना ही गलत है। लोक तो यही है कि जो देखता जानता है वह वही लोक, लोकयंती से लोक है। जो देखता जानता है तो वही चैतन्य लोक है। पर देखना जानना तो परिभाषा जीव की पराधीन हो गई। हर जीव को सुख या दुख इन दो में से एक प्रति समय होता है, इसी से उसको पहचान करनी चाहिए। सुख दुख के बिना जीव कभी भी नहीं है, और सुख दुख तो शरीर में होता है। तो शरीर है वही जीव है जिसमें सुख दुख होता है। हमें तो लगता है सब मूल शरीर में सुख दुख होता है, नहीं, ऐसी भ्रांति है। हर एक क्षेत्र में दो पदार्थ रहते हैं, दोनों के अपने अपने परिणाम होते हैं। जैसे कमरे में दो बल्ब जला दिए हैं, दोनों बल्ब एक क्षेत्र में है, लेकिन दोनों का अपना अपना जुदा प्रकाश है। एक क्षेत्र में मिले हुए दिखाई देते हैं दो प्रकाश, दो प्रकाश मिलकर एक ही प्रकाश दिख रहा है। दो प्रकाश दिख ही नहीं रहे, भले ही ना दिखे तो भी दोनों का प्रकाश भिन्न भिन्न है। जैसे हमें दो शरीर दिखते ही नहीं, हमें तो एक शरीर दिखता है, तो भी दोनों शरीरों का, दो शरीरों, दोनों के परिणाम, दोनों की अवस्था, दोनों का कार्य भिन्न भिन्न है। हम फैसला करना चाहते हैं इंद्रिय ज्ञान से या युक्ति से, वो संभव नहीं है, क्योंकि जो उपादेय बुद्ध वस्तु है वह इंद्रिय ज्ञान का और चिंतन का विषय नहीं है, युक्ति का विषय नहीं है। तो युक्ति से भी अगोचर है, इंद्रियों से भी अगोचर है, वह केवल स्व संवेदन गोचर है। स्वयं को ही अनुभव में आता है, दूसरे को भी नहीं आता। भगवान को हमारा शरीर अनुभव में नहीं आता है। भले भगवान को आप सर्वज्ञ बना दो, हमारी राज है, तो कुछ भी बना दो भगवान को, हर पदार्थ का परिणमन उसे ही प्राप्त होता है। हमारा सुख दुख हमें अनुभव में आता है, भगवान कैसे जान लेंगे? सुख दुख तो हम भी जानते नहीं है, अनुभव करते हैं, और वह एकांत इकलौता अनुभव हमको ही होता है। हमारे सुख दुख का अनुभव किसी और को नहीं होता है, और अनुभव के बिना ही कैसे जान लिया? और अनुभव तो जानने रूप होता ही नहीं है। अगर भगवान को हमारे सुख दुख का अनुभव भी होता तो जानना नहीं कर सकते थे उसको, तो संवेदन है, उसको ज्ञान कैसे कर सकते हैं? एक संक्षिप्त सा मोक्ष मार्ग है कि आश्रय भूत पदार्थ धर्म को, आश्रय भूत पदार्थ सुख को, आश्रय भूत पदार्थ आपका शरीर है, जो दिखता नहीं लेकिन आपको संवेदन में आता है। और उसका संवेदन कोई इसके लिए कोई
कोई वर्जिश नहीं करनी पड़ती, शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता है, वो ज्ञान बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। वो तुम्हारे स्वाधीनता से अनुभव में आता है। जब चाहो तब अनुभव कर सकते हो, बस ज्ञान क्रिया को रोको, उसका अनुभव शुरू हो जाता है। आश्रयभूत वस्तु मिल गई मोक्ष की, तो फिर आश्रय कितना दूर है। आश्रय करना रहा, जैसे खाना बनाने की सामग्री मौजूद है तो खाना बना के खाना ही रहा। सामग्री नहीं हो फिर मुश्किल है। गरीब के पास आटा नहीं है, चकला बेलन नहीं है, खाना बनाने की सामग्री नहीं है, तो फिर भूखे ही मरना पड़े। हमारे पास तो आश्रयभूत वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं है, आश्रय का अभाव होता है। आश्रयभूत वस्तु का अभाव नहीं होता है। मोक्ष को आश्रयभूत वस्तु सदा ही उपलब्ध रहती है, हम उसका आश्रय नहीं करते। अनुभव में भी आती है कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है जो अनुभव में आ रहा है, मेरे शरीर में सुख दुख है, मेरा शरीर अनुभव में आता है। हाथ पाँव में हिला लेता हूँ, गर्दन हिला लेता हूँ, मुंह को हिला के खा लेता हूँ, पानी को खींच पी लेता हूँ, आहार का काम कर लेता हूँ, निहार भी कर लेता हूँ। सब मेरे गाइडेड है, मेरे गाइडेंस के हिसाब से सारा काम होता है, क्योंकि जीव का अपने पर कर्तृत्व है। अपने को कुछ पढ़ सकता है, पर को नहीं पढ़ सकता है। तो अपनी वस्तु अनुभूत होने पर मूर्त मिला है तो ब्रह्म पैदा हो गया। जैसे कमरे में 4 बल्ब के रोशनी है तो सब मिले होने से लगता है एक ही रोशनी है, और एक बल्ब बंद करते हैं तो वो अपनी रोशनी लेकर चला जाता है, पृथक रहा तब चला जाता है। मिले होने पर भी मिला तो दिख ही रहा है, तो पृथक ही रहा है। बंधन जो हो, दो प्रकार में तो बंधन भी नहीं है। हमारे यहाँ हमारे पास जीव का अजीव का भूतकल का बंधन है। अब अजीव शब्द से जो जीव नहीं है तो एक जीना है। हमारा तुम्हारे को जो बंधन है वो पुद्गल से है, और उसे चर्चा भी करना है। वृथा ज्ञान का व्यवसाय क्यों बढ़ाना है। हमें कोई धर्म से धर्म आकाश काल से मुक्त होना है, हमें तो पुद्गल से मुक्त होना है। तो पुद्गल की बात करें, पुद्गल से बंधे हैं, बंधे होने पर भी पुद्गल की पर्याय पुद्गल के पास रहती है, हमारी पर्याय हमारे पास रहती है। दोनों ही पर्याय एक क्षेत्र में होने पर भी, मिली होने पर भी नहीं मिली है। मिली, बड़ा अद्भुत मामला है। मिली भाषित होती है पर वास्तव में मिली नहीं है। बंदी तो है पर मिली नहीं कह सकते हो आप। ऐसा कुछ अद्भुत बंधन है कि एक क्षेत्र में बंधन रूप होने से हम कहते हैं कि मिल गए हैं। मिलकर एक नहीं हुए, दो ही रहे वो तो। बंधन होकर भी दो ही रहे हैं। जीव पुद्गल एक कभी नहीं हुए। हम तो जीव शरीर बोलते हैं, पुद्गल नहीं बोलते उसको। तो वो पुद्गल का गलत नाम दिया, एक को तो जीव नाम दिया, दूसरे को शरीर नाम दे दिया। एक को जीव का, दूसरे को पुद्गल उसके नाम से कहो ना। उसने तो पुद्गल का शरीर का आकार लिया, उसको तो शरीर नाम देते हैं। हमने शरीर का आकार लिया, हमको तो जीव ही कहते हैं। आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है। आत्मा जुदा है, पुद्गल जुदा है, चलो मान लेंगे हम। दो तत्व एक कैसे हो सकते हैं। पर पुद्गल को तो शरीर संज्ञा दे दो और हमको शरीर संज्ञा, हम दो नहीं, तो ये तो पक्षपात हो गया ना। दो पदार्थ एक ही आकार के होने पर भी एक आकार से एक को संज्ञा देते हैं, दूसरे को परिणाम संज्ञा देते हैं। और आकार तो मुख्य है, आकार बिना वस्तु नहीं होती, वस्तु अवस्तु हो जाती है। जब पुद्गल को आकार से कहते हो तो भाई जीव को भी आकार से कहो, ये भेदभाव क्यों करते हो। परिणाम मिथ्या ज्ञान को सूचित करता है, सब में ज्ञान का अभाव सूचित करता है। भले हम सबको सम्यक दृष्टि कह लेते हैं, जैसे बाजार में मिलता हो सम्यक दर्शन, ये पंडित जी भी सम्यक दृष्टि, ये पंडित जी भी सम्यक, ये पंडित जी भी सम्यक दृष्टि है। दौलत राम जी भी, एचएन जी भी, बुज्जन जी भी, जो पद लिख दे, कोई पुस्तक लिख दे, उधर सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये सम्यक दर्शन सुलभ ही हो गया हो। सम्यक दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि
सम्यक दर्शन का जो आश्रयभूत पदार्थ है वो इंद्रिय गोचर नहीं है। हम सारा फैसला इंद्रियों से करना चाहते हैं, ज्ञान से करना चाहते हैं, मन मस्तिष्क से करना चाहते हैं, युक्ति से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। फैसला युक्ति तक नहीं होता है, फैसला अनुभव में होता है। अनुभव में ये मैं हूँ, बाकी सब पर है। अनुभव में ये मेरा सुख इतना है, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अनुभव हमको जगत के प्रति, जगत के जानने के प्रति विरक्त करता है। उसको हम अपने में अपनापन नहीं हुआ तब तक ही जीव ज्ञान को अपना स्वभाव मानता है। अपने अमूर्त से में अपनापन होने के साथ ही जीव ज्ञान में, क्रिया में अपनेपन का भाव छोड़ देता है। ज्ञान मैंने किया, क्रिया मैंने की, कर्ता बुद्धि सेवन कर, अब स्वयं स्वतंत्र करता हूँ मैं, उसका स्वभाव मेरा। क्रिया तो स्वभाव नहीं, ज्ञान तो स्वभाव है। मैं दोनों साथ ही होते हैं। ज्ञान का तो करता रहा, क्रिया का करता नहीं बनता। ये भेदभाव हो गए, दो ही पराधीन भाव थे, ज्ञान भी पराधीन था, क्रिया भी पराधीन थी। एक को तो स्वभाव मान लिया, एक को स्वभाव नहीं माना। ये भेद विज्ञान है, ये भेद विज्ञान नहीं है। ज्ञान क्रिया को एक तरफ रखो और अनुभव को दूसरी तरफ रखो। अनुभव को, अनुभव का आश्रयभूत पदार्थ अपना अमूर्त शरीर। शरीर से तो, शरीर के रूप में अनुभव में आता है। वो आत्मा कहाँ से लाए? आत्मा तो एक वाक विलास का विषय बन गया है। आत्मा शब्द है, हमारे मुंह का विलास हो गया है। आत्म धर्म ये भी मुंह का विलास हो गया, आत्मज्ञान ये भी मुंह का विलास हो गया। बातें ऊंची है, अंदर कुछ भी नहीं है। थोता छना बाजी का नाम, ऐसा हिसाब हो गया। धर्म को हमने वचन विलास बना लिया, भाव भाषण से रहित, भाव शून्य धर्म हो गया है। जहाँ भावनीय कोरे शब्द ही हैं, शुष्क शब्द ही हैं, और व्याख्या बहुत है। व्याख्या तो एक प्रश्न उत्तर शंका समाधान रोज ही चर्चा करा लो भले से। शिविर में भी जो प्रश्न लगते हैं, शिविर लगते हैं, जो लगते आए हैं अब समय सार पढ़ने पढ़ाने वालों के द्वारा, वो शंका समाधान तो जरूरी है। शंका का भी पूरी नहीं, समाधान का भी पूरा ही नहीं होता, शंका चलती रहेगी। शंका का समाधान तो तब हो जब वो शंका रहित जो पदार्थ है, आशंका का काम ही नहीं है, शंका उत्पन्न ही नहीं होती उसके आश्रय करने पर, उस पदार्थ को हम समझे ही नहीं। सब शंकाओं का समाधान अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लेकर उसमें ठहरने से हो जाता है। एक शब्द भी पढ़ना नहीं पड़ता है, भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे तो भगवान की वाणी जो है, भले भाषा रूप नहीं हो लेकिन भाषा रूप कर दी जाती है। भाषा से ही ज्ञान होता है, भाषा से ज्ञान होता है। अरे भैया, बगैर भाषा के ज्ञान होता है भैया। अनुभूति बिना भाषा की है, उससे सब में ज्ञान होता है, सब में ज्ञान में ही भाषा नहीं है। भाषा तो दे दी गई है। वास्तव में तो एक समझ पैदा होती है, ये सुख है, ये सुख नहीं तो हम बोल रहे हैं। जहाँ त्रियंच जिनको शब्द नहीं है, वे तो पंचम स्थान तक पहुंच जाते हैं। केवल अनुभूति के बल पर ये सुख है, ये सुख नहीं है, ये भी बगैर शब्दों का है मामला। बिना शब्दों के सारा भेद विज्ञान हो रहा है। यहाँ शास्त्र नहीं है, गुरु की वाणी नहीं है, वहाँ भेद विज्ञान ऐसा जबरदस्त हो रहा है कि पंचम गुण सामान्य एक देश संयम हो जाता है। नहीं, वो एक सीमा तक अपने में ठहर पाता है, शीघ्र शीघ्र ठहर पाता है। एक है जिसने काम शुरू किया भी अनुभव करता है, फिर बहुत देर तक काम फंस जाए तो नहीं भी करता है। और पंचम स्थान वाला फिर उसको संस्कार बलवान हो गया तो शीघ्र शीघ्र अनुभव में आ जाता है। ऐसे दुखों को मिटाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता, किसी पंडित के पास नहीं जाता। दुख मिटाने के लिए वो अपने शरीर के पास जाता है। उसका डॉक्टर वही है, उसका पंडित वही है, उसका गुरु वही है, उसका देव वही है। उसी के सामने खड़ा हो जाता है और उसे समझ भी सच्ची मिल जाती है और सुख भी मिल जाता है, स्वास्थ्य भी मिल जाता है। फिर किसी पर अवलंबन की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान जैसा हो जाता है। भगवान किसी के पास जाते नहीं, ये भी सुख के लिए किसी के पास जाता नहीं, सुख के लिए बस अपने विस्तार को लक्ष्य में ले लेता है, तो सुख के सुख होने लगता है। सब शिकवा शिकायत खत्म।
इसने मेरे को क्या कह दिया, किसने क्या बोल दिया, कौन क्या कर रहा, सब शिकवा शिकायत दुनिया के प्रति खत्म। दुनिया कुछ भी करे, सारी दुनिया के प्रति शिकायत खत्म हो गई। अब शिकायत तो केवल अपने पास अपने प्रति रह गई कि तू क्यों छोड़ देता अपने शरीर को, आश्रयभूत पदार्थ को क्यों छोड़ देता है। तेरे को मार्ग मिला है फिर भी तू और कामों में लग जाता है। वही प्रतिमा की पूजा, प्रतिमा के दर्शन, इस मंदिर जाओ, उस मंदिर जाओ, इस गांव जाओ, उस गांव जाओ, सब मंदिरों को देखो। क्यों भाई, क्या पाखंड हो ये, कुछ समझे हो कि ऐसे कैसे रहे हो, कुछ बदलाव हुआ है कि वैसे कैसे हो, जैसे कि तैसे ही, कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं है। वही मंदिर मंदिर, प्रतिमा प्रतिमा देखोगे कि अपनी प्रतिमा देखोगे, अपनी प्रतिमा का एहसास करोगे। सब निश्चय के साथ व्यवहार होता है ना, और कोरा व्यवहार ही होता है, बोलो ना, कहाँ निश्चय रखा है। निश्चय हो जाए तो जीव अपने में ठहरता है। नहीं, सब निश्चय के साथ तो व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है, कसाई टूटती है भैया, कसाई मंद हो, ये व्यवहार कसाई टूटती है, कसाई की स्थिति टूटती है। कसाई तो तीव्र मंद हो जाती है, ऐसा नहीं देखना है कसाई मंद हो जाती है। ऐसा टूटना कि शीघ्र शीघ्र वो अपने में आता है, ये पहले कभी आया ही नहीं था। ये अंतर पड़ता है। कसाय की स्थिति टूटती है, अनुभाग टूटना बलवान नहीं है अभी। तीव्र मोह कहो दे तो अनुभाग तीव्र आ जाता है। जो खास लाभ होता है वो होता है कसाय की स्थिति टूटती है, वो बाहर ज्यादा नहीं रुकता है, शीघ्र लौटकर अपने में आ जाता है। सुबह का बुला शाम को आ जाए तो बुला नहीं कहलाता है, पर जो आता ही नहीं उसका क्या ठिकाना है। मिथ्या दृष्टि जीव तो कभी आता ही नहीं, शरीर के नाम पर ही बड़बड़ाता है, मेरा नहीं है, यही रह जाएगा, या मेरा है या मेरा नहीं है। कभी इसको मेरा बोलेगा, कभी मेरा नहीं बोलेगा, पागल उन्मत्त जैसा है। कभी तो शरीर में इतना अपनापन करेगा कि मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मेरा चेहरा खराब है, मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, दर्पण में बार बार देखेगा, पाउडर भी लगाएगा, कुछ भी करेगा, इसको अपना मानेगा। शमशान में जाएगा तो रहे नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, इसको जला देंगे। वो तो पागल है ना, मेंटल हॉस्पिटल में जाने वाले होते हैं आधे घंटे पूरे पागल। तो ये शरीर को कभी अपना कहता कभी पराया कहता है तो पागल है। पराया कहते तो मान लेते हैं पंडित हो गया, पागल का पागल ही है। शब्द बदले हैं, शब्द मतलब बोली बदली है, अंदर भाव शून्य है। तो आश्रयभूत पदार्थ जो अपना शरीर है, दिखने की बात नहीं है, उसको जब आश्रयभूत मान लिया गया, शरणभूत मान लिया गया, सब दुखों का निपटान उससे होगा, ऐसा जब निर्धार हो गया तो मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। क्योंकि मोक्ष मार्ग का आश्रयभूत पदार्थ कोई बाहर नहीं है, कोई देवसास गुरु नहीं है, चर्चा वार्ता भी नहीं है। आश्रयभूत पदार्थ तो अपना निज विस्तार है, जिसको हम शरीर के रूप में पहचानते हैं, अनुभव करते हैं। ये मेरा शरीर है, उसमें दर्द है, आराम है, मेरे चेहरे में दर्द नहीं है, मेरे सीने पेट में दर्द नहीं है। ये कौन सा चेहरा कौन सा पेट है भैया, ये मूर्त नहीं है। मूर्त में सुख दुख नहीं होता है, मूर्त में स्पर्श गंध वर्ण होता है, शब्द रूप रचना होती है। तुम्हारे में सब कुछ नहीं है। तुम्हारे में क्या है फिर, तुम्हारे में जो जानना होता है वो तो पुद्गल के सहारे का है, क्रिया होती है पुद्गल के सहारे की, अन्यथा स्वाधीन नहीं है। जीव में स्वाधीन होने पर ज्ञान होता है, और स्वाधीनता से तो अभी भी ज्ञान नहीं होता, मुक्त होने की क्या बात। ज्ञान तो पराधीन ही होता है, क्रिया भी पराधीन ही होती है, स्वयं से नहीं होती है। स्वयं से जीव अकेला सुख के अनुभव रूप होता है। या ये भी नहीं होता कि ये सुख है इसका अनुभव है, इतना विकल्पों से मुक्त हो जाता है। जीव को समझ ही नहीं आती है ये कैसे हो सकता है, सुख है और उसके बारे में विकल्प नहीं हो। ये अपने में ठहरा है, लेकिन ये विकल्प नहीं है कि मैं हूँ, ये मेरा है। सुख है, ये सुख है, ऐसा भी इसको विकल्प नहीं है, और सुख हो रहा है। हम तो ज्ञान से परे कुछ सोच ही नहीं पाते। सुख को तो खबर पड़ती होगी, मैं सुख, मुझे सुख लग रहा है, पहले मैं दुखी था, अब सुखी हूँ, पूरा सुख मुझे हो गया है, और कोई पदार्थ मुझे जानने में नहीं आ रहा है, मैं जानने वाला नहीं हूँ, ऐसा कुछ तो होता होगा ना भगवान को। तो ये मैं हूँ ऐसा तो होना चाहिए, और ये सुख है ये तो होना चाहिए। यहाँ क्या बोध रहे, जड़ हो गया क्या वो। केवल सुख से तो कोई आत्मा संतुष्टि नहीं होती। केवल सुख और सुख का बारे में कल्पना नहीं, विकल्प नहीं, चिंतन नहीं हो, कुछ नहीं हो,
विस्तार तो, और विस्तार का चिंतन नहीं है, विस्तार में खड़ा, लेकिन विस्तार का चिंतन नहीं है। हम सुख को अकेला केवल देख पाने में असमर्थ हो गए। भगवान परम सिद्ध को कोई जानना नहीं, कोई विकल्प नहीं, मैं सुखी तो ऐसा, मैं दुखी था, कोई परिणाम नहीं है। ऐसी कोई अद्भुत स्थिति सिद्ध अवस्था की होती है, और वह स्थिति सिद्ध अवस्था में नहीं होती। अरे भले आदमी तेरे को अभी भी होती है, तो शरीर का एहसास कर, उस क्षण एक क्षण करके पर्याय आती, 2 क्षण की पर्याय नहीं आती। तेरे को भी जब सुख की पर्याय, शांति की पर्याय आती है, उस समय मैं, मेरा, अरे सुख है, ये सब कोई परिणाम नहीं होता है। बस ये हम कल्पना नहीं कर पाते कि ये स्थिति निरंतर भी बन सकती है। हमें जो क्षण भर की स्थिति बनती है, वो क्षण भर की नहीं है, वो निरंतर हो जाती है। वैसा ही वैसा उत्पाद ये होता है जैसे मानो सब कुछ थम गया हो, सुख थम जाता है, सुख स्थिर हो जाता है, और कोई परिणाम पैदा ही नहीं हो पाता है। मैं, मेरा, ये सुख है, ये ज्ञान है, भेद विज्ञान तो होगा। ऐसा कैसे हो गया कि भेद विज्ञान चला गया? जिस भेद विज्ञान से मोक्ष मार्ग हुआ है, वो भेद विज्ञान खत्म हो जाएगा? ये कैसे हो सकता है? अनेक सारी बातें होती है, पर इतना है कि जो एक क्षण में जो हमारे निराकुल निर्विकल्प अवस्था होती है, वही अवस्था परमात्म दशा में निरंतर हो जाती है। अब ये अनुभव तो हम क्या बताएं, 2 समय, कुछ समय तो हम भी टिक जाते हैं, कोई अधिक समय भी टिक सकता है। तकलीफ क्या है? हमें शरीर में स्वास्थ्य अच्छा है, अब तकलीफ क्या है कि ये विचार आ गई कि मैं हूँ, मेरा है, ये सुख है, इसकी जरूरत क्या है? हम स्वस्थ हैं, जरूरत है क्या कि ये विचार हो कि मैं स्वस्थ हूँ? क्या जरूरत है इस विचार की? भगवान को बोध तो रहना चाहिए, देखो यही सुख है, यही सच्चा सुख है, यही मैं हूँ, मेरा इतना विस्तार है। इस सब के साथ तो दिव्य नहीं खिलेगी भाई, नहीं दिव्य के आसमान से आ जाएगी क्या? जो उसके भीतर बैठी वही तो बाहर आएगी, और भीतर तो ऐसा कोई परिणाम है ही नहीं जो बाहर आएगा। अगर भगवान के निमित्त तो मानो दिव्य क्या केवल केवल पुद्गल का ही काम है क्या? कोई इसमें भगवान का भी तो निमित्त बना होना चाहिए। भगवान के भीतर भी तो कुछ ऐसी बात होनी चाहिए ना। सर्वज्ञता है, सर्वज्ञता है इसलिए कथन हो रहा है, तो ऐसे ही पदार्थों के नाम भी उनके पास होंगे, भाषाएं भी उनके पास होगी। ऐसे कहाँ से, क्या मतलब है, कैसे बात होगी, बनेगी कैसे? कल्पना में कितनी बातें ले लो, पर मोक्ष मार्ग कल्पनातीत है, विकल्प से पार है। केवल सुख की हम कल्पना नहीं कर पाते, हालांकि केवल सुख हमको भी होता है, पर परिणाम इतना का काल इतना छोटा है कि हम 2 परिणाम का भेद ही नहीं कर पाते। पहले समय क्या, दूसरे समय क्या, तीसरे समय क्या। हमें तो कौवे की पुतली जैसे दोनों आंखों में दिखती है, ऐसे कुछ हमारा स्वरूप बन रहा है कि ज्ञान भी हो रहा है, क्रिया भी हो रही है, एक ही समय में सुख भी हो रहा है, शरीर का सुख भी अनुभव में आ रहा है, ज्ञान भी हो रहा है। शरीर का सुख हमें अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान हमने हुआ हमको कि शरीर में सुख, ऐसा विकल्प भी हुआ उसी समय। ऐसा हमको बहुत स्थूल चिंतन हमारा रहता है, और उससे मार्ग नहीं बनता है। एक ही बात जो प्रधानतः समझनी चाहिए कि सुख को आश्रय भूत पदार्थ हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, जो सदा ही उपलब्ध है, एक समय को भी उसका विरह नहीं है। अब तुम ये आश्रय नहीं करते हो, ये तुम्हारा दोष है। सामग्री का अभाव कभी नहीं है, सुख की सामग्री का अभाव कभी नहीं है। हम ही नहीं आश्रय करें वो दूसरी बात है। आश्रय कहीं नहीं गया, आश्रयभूत वस्तु कहीं नहीं गई है, आत्मा कहीं नहीं गया। इसको आत्मा नाम दे रहे हो, इसको आत्मा नाम दिया गया, वो वस्तु कहीं नहीं गई है, और तुमको उसका संचेतन भी होता है, फिर भी तुम आत्मा की खोज में लगे हो, क्योंकि जो आत्मा है उसको आत्मा माना ही नहीं गया है। आत्मा के बारे में कोई कल्पना की जा रही है, उसको विभाव से परिभाषित किया जा रहा है। विभाव उसमें अनंत प्रकार के परिणाम संसार अवस्था में क्रमे क्रमे हो सकते हैं उत्कल के समझ से। उत्कल जीव, उत्कल अनंत प्रकार का है, तो उसके निमित्त से जीव में अनंत प्रकार की शक्तियां माने परिणाम हो सकते हैं, वो तो नैमित्तिक है। स्वभाव से तो एक ही है वो, और एक के अगर होना ही मोक्ष मार्ग होता है। अनेक का तो, अगर अनेक को आप चिंतन में भी लिया तो वह मोक्ष मार्ग नहीं है। अगर का केवल मतलब मुख्य नहीं होता है, अपने आप को अनेक मान लेना भी अनेकाग्रता है। अगर का मतलब निश्चय, निर्धारण, ज्ञान सब लो आप। अपने को अनेक देखते हो,
तो संसार है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, अनेक मत देखो, अनंत गुणात्मक मत देखो। उत्पाद व ध्रुवे, ये तीन बातें होने पर भी वस्तु एक ही है और वही मुख्य है, वही बलवान है। एक में अनेकता समझने के लिए, नहीं तो एक ही है। मोहत्पाद व ध्रुविका वस्तु के अनुभव में है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। होने पर भी उसका विकल्प नहीं है। ऐसा हमारे में उत्पाद व ध्रुविका अभेद बना है कि उस वस्तु के ग्रहण में उत्पाद व ध्रुवी भाषित ही नहीं होती। भगवान को तो मालूम पड़ता होगा, सुख उत्पन्न हो रहा है, व्यय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, व्यय हो रहा है, मालूम होता होगा ना। ज्ञान नहीं होता भैया, वहां तो सुख की अनुभूति है। उत्पाद व्यय हो रहा है, उत्पाद व्यय का ज्ञान नहीं हो रहा। ध्रुव्य है पर ध्रुवी का ज्ञान नहीं हो रहा, मन विकल्प नहीं हो रहा। वस्तु ज्ञान से परे अनुभूति रूप है। हम ज्ञान से मुक्ति अपने आप को नहीं कर पाते। इतना ज्ञान भर गया है, इतना स्वाध्याय करते करते हम जड़ हो गए हैं। निर्वाणी पढ़ते सुनते सुनते जड़ता ने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया। मोक्ष मार्ग वचन गोचर था, विकल्प से अगोचर था, उसको वचन विकल्पों से पाना चाह रहे। मैं तो अपनी बात जानता हूँ, कितना घंटा स्वाध्याय में दिया है, देते रहे हैं। तो इससे तो मार्ग मिला है? नहीं, इससे मार्ग नहीं मिला है। मार्ग तो जब हमने स्वाध्याय में कुछ उपलब्धि होती नहीं देखी जानी, तो फिर मार्ग दूसरा तपासना पड़ा। और उसके लिए आगम भी दुहाई दे रहा था कि भाई, महावीर दे मस्तक पे, नेत्र द्वंद्व श्रवण गुले नासा करे चेला लाटे। ऐसा तो कि बहुत सारे आचार्य पंडित बोल रहे, भले वो आचरते नहीं हो, पर सत्य तो कहीं न कहीं खड़ा हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। अपने शब्दों में भी आ जाता है, भले आचरण में नहीं आए। सत्य तो उभर के आता ही है सामने। हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो एक दूसरी बात है। ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।